हरि ओ वागीसाद्य सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यास्यो स्तं नमामि गजाननम्। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मेरो मन माणिक धर्यो मनमोहन के पार प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो के ना छूटन किया। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मते अनुसार प्रेम से गादी धरूं पधारो पवन कुमार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, कुलजा मैया की जय, जालपा मैया की जय, बालाकामेश्वर भगवान की, मंडोर देव महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। परम मंगलमयी परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वितीय अभिनंदन पीतांबरधारी श्री कृष्ण के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत षष्ठम सत्र में समुपस्थित पूजनीय हमारे विप्रचरण संगीतज्ञ बंधु मुख्य यजमान के रूप में विराजित हमारे परम आदरणीय श्रीमान कृष्ण सैनी जी, बहन श्रीमती माया देवी जी, आप श्री के दोनों यशस्वी सपुत्र, आप श्री का पूरा परिवार,
और दूर दूर से पधारी हुई जनता जनार्दन, आप सबके मन में बसने वाले उस परम पिता परमात्मा को ये दास लाख नहीं बल्कि करोड़ों प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक दिन इंसान ने कोयल से कहा, इंसान ने एक दिन कोयल से कहा, कोयल अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, गुलाब अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने सागर से कहा, सागर अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर चंद्रमा से कहा, चंद्रमा अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। और अंत में चारों ने मिलकर इंसान से कहा, इंसान अगर तुझ में दूसरों की कमी देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। और नाथ, जब हम किसी की कमी देखते हैं हम भूल जाते हैं कि उतनी ही कमियां हम लोगों में भी हैं। जिंदगी का ये गुण बनाए नाथ, अब गुण अपने देखें, गुण दूसरों के देखें। क्योंकि किसी संत ने कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले को, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को। वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे बुरे तो हम हैं। जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, तीन उंगलियां मुड़कर कहती है, इंसान कभी अपने भीतर भी तो झांक कर देखना। दूसरों की कमी तो केवल एक उंगली बतलाती है नाथ, लेकिन अपनी कमियां तीन तीन उंगलियां मुड़कर बतलाती है कि इनसे कहीं ज्यादा कमियां तुझ में हैं। प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलिए ना। तो कल आपने कालिया मर्दन की पावन सी कथा श्रवण की, कैसे भगवान ने कालिया नाग को यमुना से निकाला और रमणक द्वीप में भेज दिया भगवान। और महाराज प्रलंबासुर आया है, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान ने दावा अग्नि का पान किया है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी में ऋतुओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। हमारे यहां वर्ष भर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उसमें भी नाथ 6 ऋतुएं होती है हमारे यहां। 6 ऋतुएं कौन कौन सी है? ये जितना भी परिवर्तन आप देखते हैं प्रकृति में, जितना भी परिवर्तन होता है, कभी पतझड़ आती है, कभी बसंत आता है, पुष्प खिलते हैं, कभी वर्षा होती है, कभी ग्रीष्म आता है, भयंकर चारों तरफ जो है सूखा पड़ जाता है। यही काम ऋतुओं का है। हमारे इस भारतवर्ष में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। और कितने सौभाग्य का विषय है कि ये ऋतुएं केवल भारत में ही देखने को मिलेगी आपको। हाँ, अन्य देशों में कहीं निरंतर गर्मी ही पड़ती है, कहीं निरंतर ठंड ही पड़ती है। ये केवल हमारा भारत ही एक ऐसा दिव्य देश है ना, जहां पर समय के अनुसार ऋतुएं बदलती रहती हैं। पहली जो ऋतु है, नाम है जिसका वसंत, जो ऋतुओं का राजा मानी जाती है। वसंत है, दूसरी ग्रीष्म है, फिर वर्षा है,
आजकल वर्तमान में जो चल रही है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु जब जाएगी वर्षा विगत शरद ऋतु आई। भागवत जी में लिखा वर्षा के बाद कौन ऋतु आती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद हेमंत आती है, और अंतिम जो ऋतु है वो है शिशिर ऋतु। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सभी ऋतुओं का वर्णन करना तो संभव नहीं। आइए कुछ शब्दों के माध्यम से हम केवल वर्षा ऋतु का दर्शन करें। कैसी होती है वर्षा ऋतु? वर्षा ऋतु वो परम पावनी ऋतु है नाथ, जहां चारों तरफ धीरे धीरे पूरी धरती जैसे एक साधिका स्नान करके नए वस्त्र धारण करके अपने भगवान का यजन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, वैसे ही वर्षा ऋतु आने पर हमारी ये जो धरती है ना, स्नान करके हरा हरा वस्त्र धारण कर लेती, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। आकाश में मेघ गर्जना करने प्रारंभ करते हैं, आकाश में बादल छाते हैं, बिजली चमकती है आकाश में। जैसे किसी खल का, किसी दुष्ट व्यक्ति का प्रेम एक आदमी में स्थिर नहीं रहता है, वैसे ही आकाश में बिजली स्थिर नहीं रहती है। और इसका बड़ा सुंदर वर्णन किष्किंधा कांड में, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आइए उन्हीं के शब्दों में हम वर्षा ऋतु का दर्शन करें, कैसी होती है वर्षा ऋतु। और गोस्वामी जी कहते हैं, घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। सभी लोग हाथ उठाकर मस्ती में गाइए। वर्षा ऋतु चारों तरफ जैसे ही आकाश में बादल छाते हैं, मेघ गड़गड़ाहट करते हैं महाराज, चारों तरफ वर्षा ऋतु में मेंढक बोलना प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी गुरुकुल में गुरु महाराज का आदेश पाते ही सभी शिष्यगण एक स्वर में वेदों का गायन शुरू करते हैं, वैसे ही मेघों की गर्जना सुनते ही सभी मेंढक तरतराना प्रारंभ करते हैं। मयूर नृत्य करता है, कोयल बड़े सुंदर सुंदर गीत गाना प्रारंभ करती है। पपीहा किसी वृक्ष पर बैठकर पिहू पिहू इस शब्द को पुकारता है। कैसी है वो ऋतु? तब तब मलार गिरा, अब पीहू पीहू शब्द पुकारत जाता, ओहो किल गिरा। तब गड़र गड़र बहुत गड़ाका, गिरी मर मर से शिखर तड़े, अब रूम झुम वर सतवर का, गरर गरर घोर गरजे जे, गरर गरर घन घोर गरजे, गरर गरर घन घोर गरजे। घन घमंड गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मोरा। घन घमंड नव गर्जत घोरा,
की। और इसके बाद श्रीमद् भागवत जी में युगल गीत का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। युगल गीत में सभी गोपिकाएं एकत्र होकर बड़ा ही सुंदर गीत गाती है। इसी गीत का नाम है युगल गीत। भागवत जी में 11 गीत हैं। कितने गीत हैं? और उन 11 गीतों में एक गीत है जिसका नाम है युगल गीत। गोपिकाएं एकत्र होकर कहने लगी, भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगी कि वरहा पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपेशम बीजयन्ती च माला रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदये वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी कैसे हैं नंदलाल? तो कहते हैं भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हो। कहती है कि जिन्होंने वरहा पीडम नटवरवपु, वरहा माने मोरपंख, अपीड माने मुकुट, जिन्होंने मोरपंख का मुकुट धारण किया, जिनके गले में बीजयंती की माला है, जिन परमात्मा ने पीत वस्त्र को धारण किया हुआ है। त्रिभंग ललित हैं भगवान, 3 जगह से टेढ़े खड़े हुए हैं। हाथों में वंशी को धारण किए हुए ठाकुर जी हजारों गोप ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ये सखी, आंखें प्राप्त करने का फल तो उसी व्यक्ति ने पाया है जिसने इस छवि को अपने हृदय में बसाया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशु ननु विशेषयतोर्वयस्कै। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। आंखें प्राप्त करने का सबसे बड़ा फल है भगवान नंद नंदन का दर्शन प्राप्त करना। और जिसने नंद नंदन का दर्शन नहीं किया है वो आंखें किसी काम की नहीं है। वो मयूर पंख के समान है, समान है। कर्णरंध्र सखी वो ही श्रेष्ठ हैं जिन कर्णरंध्रों ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, कथाओं को श्रवण किया है। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकारं सुगंधिना। इस शरद ऋतु में सभी गोपिकाओं ने इस युगल गीत को गाया। भगवान की महिमा का वर्णन किया गया। गृहे गृहे गोपवधि कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। सभी गोपिकाएं घर घर में एकत्रित होकर भगवान के नंद नंदन के गुणगणों का गुणगान करते हैं। और कभी कभी तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है महाराज कि दही बेचने के लिए गोपिकाएं जाती हैं। कहना तो होता है कि महाराज कोई दही ले लो, कोई माखन ले लो, तो महाराज कहा बिक्री तु कामा खिल गोप कन्या
मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद बोचद। भगवान को में ऐसा मोह हो गया है, अब ये नहीं कह रही कोई माखन ले लो, ये नहीं कह रही है कि कोई दधी ले लो, सखियां कह रही है कोई गोविंद ले लो, कोई कृष्ण ले लो। विकृत कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद बोचद। गोविंद दामोदर माधवेति, कोई दामोदर को ले लो, कोई गोविंद को ले लो। और महाराज इस तरह की गोपिकाओं की स्थिति, नित्य प्रति भगवान गोपिकाओं के साथ अनेकानेक लीलाएं करते हैं। कभी कभी भगवान गोपिकाओं से अदृश्य हो जाते हैं, तब गोपिकाएं कहती हैं ये कन्हैया मृत्यु स्वीकार है लेकिन तुम्हारा विरह स्वीकार नहीं है। और गोपिकाएं भगवान को ढूंढते हुए कहती हैं प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। सखी कहती है कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ ढूंढे गया किस वो, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपा चित चोर, कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। सभी लोग हाथ उठाकर मस्ती में गाइए हरि बोल। राधा तेरे माला ढूंढे गया किस हो, राधा तेरी माला जपे, ढूंढे कहाँ किस हो, राधा तेरे माला जपे। धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धाम चंदरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धाम चंदरिया में यमुना किनारे, तब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे। ओ तेरे संग बांधे जीवन की डोर, तेरे संग बांधे जीवन की डोर, राधा तेरी माला जपेगा, जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला
कहती है, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, राधा ने खाया है आज धोखा, राधा ने आज धोखा, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका। मटकी न गाइए सभी लोग, रास्ता न रोका, राधा ने खाया है आज धोखा, राधा ने आज धोखा, ओ तेरा मन है बड़ा ही कठोर, तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे जाके छुपा दे, राधा तेरी माला जपे जागे जुबान पे राधा तेरी माला है। और राधा रानी भगवान से शिकायत करते हुए कहती है, कान्हा हमारे हृदय के जो जितने भी सपने हैं सारा ब्रज जानता है, केवल तेरे को छोड़कर। राधा के सुंदर सपने सुहाने, राधा के सुंदर सपने सुहाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, राधा के सुंदर सपने सुहाने। राधा के गाइए, सपने सुहाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, ओ मचा गोकुल की गलियों में शोर, मचा गोकुल की गलियों में शोर, राधा तेरी माला जपे कहाँ के छुपा जिते चोर, राधा तेरी माला जपे कहाँ ढूंढे गया किसको, राधा तेरी माला जपे। बोली राधा रानी सरकार की जय। तो ना इसके पश्चात श्रीमद् भागवत जी में गोवर्धन के पावन सी लीला का वर्णन किया गया। एक दिन की बात है, भोर में ही यशोदा मैया आज जगी है, और भोर में जगते ही मैया ने आज चूल्हा चौका करके पकवान बनाने प्रारंभ किए। दीपावली का बड़ा सुंदर सा अवसर था। बा अवसर के ऊपर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे प्रत्येक वर्ष। कन्हैया भोर में जगे आए तो देखा आज तो मैया बड़े पकवान बना रही है। मैया से कहा, मैया आज तो घर में बड़े पकवान बन रहे हैं। मैया बड़ी जोरों की भूख लगी, तनिक चाकने को तो दे। मैया ने कहा, जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक पाने को ना मिलोगो। भगवान ने मन ही मन सोचा, मैया सबसे बड़ी जय जय तो हम तेरे घर में बैठे, हमसे बड़ी कौन कौन जय जय है। मैया ये जय जय क्या होती है? तब मैया जो व्यस्त थी कार्यों में, तो मैया ने कहा, लाला मोते मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। आए हैं कन्हैया महाराज, कन्हैया आए हैं। और महाराज नंद बाबा से कहने लगे, कथ्यता में पिता कोयं संभ्रमो वा उपागता, किं फलं कस्य च उद्देश्य, केन वा साध्यते
मखः कथ्यता में पिता कोयम संभ्रभो वा उपागता। ये पिताश्री एक बात बतलाइए, क्या हमारे घर में कोई उत्सव होने वाला है? देखो न मैया कितने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, लेकिन खाने को नहीं दे रही। कह रही पहले जय जय है जाएगा। बाबा ये जय जय क्या होती है? अब देखो आपके बच्चे कभी जीवन में शंका करें, आपसे प्रश्न करें, तो उन बच्चों के प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। आपके पास उत्तर नहीं है, आप किसी से पूछकर उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए बच्चों की, जितने भी उनके प्रश्न हैं। चाहते तो बाबा बिटाल सकते थे, लेकिन नहीं, प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो अनमेघा तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला परजन्यो भगवान इंद्रः। बेटा ये जो पर्जन्य है ना, पर्जन्य माने बादल, इन बादलों के जो सम्राट हैं, इनके जो राजा हैं, वो है भगवान इंद्र। वो इंद्र है। हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करें, इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न हो, और इंद्र इस धरती के ऊपर जब वर्षा करते हैं, उस पूजा से प्रसन्न होके तब धरती पर हरी हरी घास उगती है। उस घास को खाती है हमारी गैया, और गैया हमारे को जो है अमृत रूप में दूध प्रदान करती है। वह दूध से हमारा जीवन चलता है लाला। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करें। और वास्तव में इंद्र को अपने पद का अभिमान हो गया था, और भगवान उस अभिमान को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए आज भगवान ने कहा बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवाभिपद्यते सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। अपने कर्मों से जीव उत्पन्न होता है और अपने कर्मों से नष्ट हो जाता है। ये सुख जीवन में मिलता है, ये दुख मिलता है, ये परमात्मा की वजह से नहीं, बल्कि सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। ये कर्मों का ही परिणाम तो है। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। सुख और दुख का कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है, बल्कि स्वकर्म सुतरे ग्रथितो लोकः। अपने कर्मों में बंधा हुआ इंसान है और कर्मों के अनुरूप उसे फल प्रदान होता है। तो इसलिए बाबा इसमें तो इंद्र का कोई रोल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कन्हैया मैं जानता हूं तू बातें बनाने में बड़ा निपुण है, एक काम कर, इधर उधर की बातें घुमा कर मत कर, सीधा सीधा कह दे तो कहना क्या चाहता है। तब कन्हैया ने कहा बाबा सीधी सी बात तो ये है कि हमारा सिर्फ इतना मानना है कि पूजा करनी है तो इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन नाथ की करनी चाहिए। हाँ अरे देखो ना, ये गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को घास चरने के लिए जो है घास देता है, हमें खेलने के लिए द्रोणी देता है बाबा। इसलिए पूजनीय तो हमारे लिए गोवर्धन नाथ होने चाहिए, ना कि इंद्र। दिवाली का अवसर तो यूं ही बीत गया इसी बात के लिए। और महाराज नंद बाबा ने सबसे कहा भाई देखो हमारे लाला की ऐसा आदेश है, पूरा ब्रज कन्हैया की बात मानता है। हाँ उम्र में कोई छोटा ही व्यक्ति हो, लेकिन अगर ज्ञान में बड़ा है तो उसकी बात प्रत्येक व्यक्ति मानता है। कारण धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे किंकरा शिष्य ज्ञान वृद्धो वृद्धिता। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान से प्रेम से बोले राधे राधे।
तो भगवान का आदेश हुआ, सभी ब्रजवासियों ने माना। तो पूछा नंद बाबा ने, तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगती है? बाबा ज्यादा सामग्री की तो आवश्यकता नहीं है, बस खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे लाला, घर में 9 लाख गाय हैं, गाय का दूध है, दही है, माखन है, वासे ही तो सभी पकवान बनते, कोई कमी नहीं है घर में। तब तुम्हारा 56 भोग बन गए। सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में डालकर सभी जो है गोवर्धन नाथ की तलहटी पर पहुंचे हैं। और तलहटी में आकर भगवान स्वयं पुजारी बन गए। भगवान ने सभी गोपों से कहा, जाओ यमुना से जल लेकर आओ, हम गोवर्धन नाथ का स्नान करवाएंगे। सभी ग्वाल बाल गए हैं, हजारों घड़ा लेकर आए हैं नाथ, पर्वत पर उड़ेलते हैं। तब मारा थक गए सबने। श्रद्धामा ने भगवान के पास जाकर कहा, कन्हैया एक बात कहें, हजारों घड़ा हमने उड़ेल दिए तुम्हारे गोवर्धन नाथ के ऊपर, पर अभी तक इसकी मूंछ भी गीली नहीं। यहाँ से अच्छे तो अपने इंद्र की मूर्त थी, वहां को एक कौली में ही डुबकी लगा लो, हर हर गंगे वामी, उसका स्नान हो जाता है। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? बस कहना इतना चाहते हैं कि ये पानी इतने दूर से हम तो नहीं ला सकते, तू को आवश्यकता है तो तू ला कर देगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सभी लोग आंखें बंद करो, गंगा मैया का ध्यान करो। तब तो भगवान ने आंखें सबसे बंद करवा के गंगा मैया को आदेश दिया, हे गंगा इसी गोवर्धन नाथ के ऊपर प्रकट हो जाओ। तब तो महाराज पर्वत से ही झरझर करके मानसी गंगा बहने लगी। इसको मानसी गंगा कहते, बोलिए मानसी गंगा की। और आज भी आप महाराज गोवर्धन नाथ पर जाओ तो आज भी ये मानसी गंगा बह रही है। ऐसा नहीं केवल कपोल कल्पनाएं हैं। जो लोग ब्रज यात्रा पर गए हैं उन लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा है। तब तो महाराज भगवान चतुर्भुज में गोवर्धन नाथ से प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे, ब्रजवासियों लाओ भोग। सभी ब्रजवासी भौचक्की से होकर देखने लगे, अरे कन्हैया बड़े जोरों का देवता है भाई, तेरा पहली बार पूजा की और सामने आकर जो है खुद भोग मांग रहा है। बड़ा जबरदस्त देवता है रे तेरा। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया उस इंद्र की पूजा करते करते 100 वर्ष बीत गए, लेकिन दारी के उसने आज तक एक बार शकल भी नहीं निकलाई। ये गोवर्धन नाथ तो बड़े अच्छे हैं भाई, पहली बार पूजा की, पहली बार में ही प्रकट हो गए। तब तो महाराज भगवान भोग पधराने लगे। पीछे से मधुमंगल ने कहा, कन्हैया एक बात बतलाओ, मुझे कुछ गड़बड़ी सन लग रही है। काय बात की? अरे कन्हैया तेरी शकल और तेरे गोवर्धन नाथ की शकल मुझे एक जैसी क्यों लग रही है? तो भगवान तो बातें बनाने में बड़े निपुण है। भगवान ने कहा, जा गैया का दूध मैं पीऊं, वाह गैया का दूध अपने गोवर्धन नाथ को पिलाऊं, वहां से हम दोनों की शकल ही एक जैसी हो गई। और महाराज भोग लगा है, सभी ने गोवर्धन नाथ की पूजा की है। गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देकर सभी लोग वापिस आए। इस बात का पता जब महाराज कृष्ण इधर इंद्र को चला, इंद्र कुपित हो गए इस बात से। अरे इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद करके उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर गोवर्धन नाथ की पूजा की, मैं इन्हें दंड दूंगा। तब तो महाराज संवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर उमड़ घुमड़ कर ऐसी वर्षा करो कि पूरे ब्रज को ही बहा डालो। तब तो महाराज सब मेघ आए हैं, ब्रज के ऊपर छाए हैं। सारे ब्रजवासी घबराए हैं, दौड़े दौड़े कृष्ण के शरण में आए हैं। सबने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथ गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवा कुपितान् भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभाग
हे भगवान श्री कृष्ण, तुम नाथ गोकुलम प्रभु, आप ही इस व्रज के रक्षक हैं प्रभु। लगता है इंद्र कुपित हो गए हैं, और इंद्र कुपित हुए हैं। इन इंद्र के कोप से केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो नाथ। हम आपके सिवा किसी को नहीं जानते हैं। और इतनी अनन्यता जब जीवन में भगवान के प्रति होती है ना, तब भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं। क्योंकि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जो अपने को निर्बल समझता है भगवान उसका बल बन जाते हैं। और जिसको अपने बल का अभी तक घमंड है कि हम स्वयं करते हैं, हम स्वयं कर लेंगे, क्योंकि अज्ञान विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है, लेकिन भक्त सोचता है कि मैं नहीं बल्कि भगवान मुझसे करवा रहा है। तो ना, भगवान ने नहीं कहा मैं भगवान हूं, मैं रक्षा कर लूंगा। भगवान ने कहा जा गोवर्धन की हमने पूजा की है, वही गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे। चलो सबके सब हम गोवर्धन नाथ की सेवा में चलते हैं। सब पुनः गोवर्धन नाथ के तलहटी में आए हैं। भगवान ने बातें बनाते हुए कहा भाई देखो, गोवर्धन नाथ मेरे कानों में कह रहे हैं कि हे ब्रजवासियों, ज्यादा बारिश हो जाए तो हमको ही छाते के रूप में उठा लेना। भगवान ने कहा भाई देखो, हमारे गोवर्धन नाथ ऐसा कह रहे हैं, ज्यादा वर्षा हो जाए तो हमको ही उठा लेना, छाता बना लेना। ब्रजवासियों ने कहा इतना बड़ा ये पर्वत हमसे उठ पाएगा? तब तो महाराज भगवान ने कहा अगर गोवर्धन नाथ कह रहे हैं तो जरूर उठ जाएगा। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। और महाराज भयंकर वर्षा होने लगी। तब तो भगवान ने इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनम् अचलम् दधार लीलया कृष्णः छत्रायुकमिव बालकः। भगवान ने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपने बाम भाग की कनिष्ठिका उंगली, देखो पहले तो बाम भाग ही कितना निर्बल सा माना जाता है। दाईं भुजा में ज्यादा बल होता है, लेकिन बाईं में इतना बल नहीं होता है। एक तो पहले ही निर्बल, उसमें भी कनिष्ठिका उंगली तो इतनी निर्बल है कि हर काम में दूर ही रहती है। पेन भी पकड़ना तो दूर दूर रहती है, वहां में इतनी भी सामर्थ्य नहीं। इसी उंगली के ऊपर भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठा लिया। दधार लीलया कृष्णः छत्रायुकमिव बालकः। कहते हैं कि जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बिजली पड़ जाने से छाते निकल आते हैं ना धरती से, छोटे छोटे, जो भी आपके भाषा में उन्हें कहते हो, तो जैसे उन्हें कोई छोटा सा बालक भी उखाड़ लेता है ना, वैसे ही भगवान ने इस गोवर्धन नाथ को उठा लिया। जैसे कोई छोटा सा बालक के लिए उन्हें उखाड़ना ज्यादा कठिन नहीं होता है, वैसे ही भगवान ने बड़ी सरलता से उसे उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को लग रहा है हमने मिलजुल कर इस पर्वत को उठाया। किसी ने कंधा लगाया, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने डंडा लगाया, और सबने मिलजुल कर गोवर्धन नाथ को उठा लिया। सभी गोवर्धन नाथ के पर्वत के नीचे सभी आ गए। 7 दिन पर्यंत जो है महाराज वर्षा होती रही। 6वें दिवस में महाराज ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा लाला तू हार गए होगो, जाके थोड़ा विश्राम कर ले, 6 दिन से तो खड़ा है, जाकर थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा हमारे बिना उठा पाओगे इतना बड़ा पर्वत? तो ब्रजवासियों को ये लग रहा है कि हम सब ने उठाया है। कन्हैया ने तो केवल एक उंगली लगाई है। भगवान ने कहा हमारे बिना उठा पाओगे? तब तो हमारा मधुमंगल ने कहा अपने को आजकल बड़ा बलशाली समझने लगा है, तुझे नहीं पता कबड्डी में कितनी बार हराता हूं तुझे। हाँ, जहां बातें मत बना, जाकर जो है थोड़ा विश्राम करके आ। तब भगवान ने कहा ब्रजवासियों फिर संभालो, हम थोड़ा उंगली हटा रहे हैं। हाँ,
भगवान ने थोड़ी सी उंगली को जैसे ही टेढ़ा किया मारा, सारे के सारे डंडे, सारे के सारे कंधे चटकने लगे। सबने कहा कन्हैया थाम ले, नहीं तो आज इसी पर्वत के नीचे हमारी समाधि बन जाएगी। तब भगवान ने पुनः पर्वत को धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने धीरे धीरे अपने डंडे हटाए, अपने कंधे हटाए और अंत में सब लोग गए। अगर कृष्ण ने अकेले ही इस पर्वत को उठाया है तो निश्चित तौर पर ये कोई साधारण मानव नहीं, तो भगवान है। सभी ग्वालवाल चरणों में गिर पड़े, कन्हैया हमसे बड़ी गलती हो गई, तुम भगवान हो और हमें नहीं पता था, और हम तुम्हें अपना मित्र समझ के जाने क्या ना क्या कहते रहे। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तुम्हें सखा समझकर हम तुम्हें कभी कह देते हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण, हे गोपाल। हमने कभी तुम्हें जैसे भगवान को सम्मान देना चाहिए वैसे नहीं दिया। अरे कभी हम तुमसे पांव लगाते थे, हमें तो बड़ा अपराध लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। हाँ, तब तो भगवान ने सोचा अगर इन्होंने हमें भगवान बना लिया तब तो ये कल से हमसे खेलना भी बंद कर देंगे। भगवान ने बातें बनाते हुए कहा, अरे ब्रजवासियों बावरे ना बनो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं। सखा हो तो फिर इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया? तब भगवान ने बातें बनाते हुए कहा, देखो हमारे गोवर्धन नाथ ने हमें एक मंत्र दे के रखा है कि जो भी कन्हैया तुम्हारी तरफ देखेगा वाकई शरीर का पूरा बल तुम्हारे भीतर आ जाएगा। और 6 दिन से तुम सब ब्रजवासी टुकर टुकर करके मुझे देख रहे थे, वासे तुम्हारे शरीर का बल सब मुझ में आ गया। मधुमंगल ने कहा, तभी मैं सोचूं कि 6 दिन से ये कमजोरी मुझे क्यों महसूस हो रही है। अरे कन्हैया कल तक केवल माखन चुराता था, आज हमारा बल भी चुराने लग गया। भगवान तो बातें बनाने में बड़े निपुण है। भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। ये तो कुछ आप लोगों ने सहायता की, कुछ माखन का बल था, और उन राधा जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लिया उठाया। उन लाडली सरकार की कृपा है हमारे ऊपर, वहां से हमने पर्वत उठा लिया। इस तरह से 7 दिन पर्यंत भगवान पर्वत के नीचे सब ब्रजवासियों को सुरक्षा में रखकर जो है 7वें दिन इंद्र ने सोचा इस समय तो पूरा ब्रज ढह गया होगा, बह गया होगा, जाकर देखूं क्या हालत है ब्रज की। तो जैसे ही आए तो देखा कि ब्रज में तुम्हारा धूल उड़ रही है। भगवान ने भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यता सर्वभूताना स्थापयामास लीलया। भगवान ने सबके देखते ही देखते उस पर्वत को पुनः उसके स्थान पर छोड़ दिया। और इंद्र बड़ा लज्जित हुआ। एक दिन समय पाकर भगवान की शरण में आया, भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करने लगा। भगवान हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपके ऊपर संदेह किया प्रभु, हमने आपका अपराध किया। लेकिन प्रभु विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांत,
आप तो परम शांत हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, अहंकार, ये तो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं ना प्रभु। और हम आपके दास हैं। दास तो गलतियां करते रहते हैं, आप तो स्वामी हैं प्रभु, आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। तब तो भगवान ने भी कहा, गम्यताम शक्रम वा भद्रम क्रियताम में अनुशासनम। ये शक्र, शक्र माने इंद्र, गम्यता माने चले जाओ इंद्र, और अपनी सत्ता का अभिमान मत करो। अगर मैं किसी को सत्ता देता भी हूं तो छीनने का भी अधिकार रखता हूं। हाँ, अपनी सत्ता का जो है भोग करो, लेकिन जो कार्य दिया है उसका भी ध्यान रखो। अहंकार देवताओं में अच्छा नहीं लगता है, और तुम में बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे। इसके बाद महाराज श्रीमद् भागवत जी में गोवर्धन नाथ की लीला के पश्चात एकादशी का बड़ा सुंदर सा वर्णन किया। और धीरे धीरे बरसा विगत शरद ऋतु आई। जैसे ही शरद ऋतु आई, उस शरद ऋतु में ब्रज में बसने वाली सभी गोपिकाओं ने मन में आया कि मुझे, हम सबको कात्यायनी मां का व्रत करना चाहिए। किस लिए? श्री नंद नंदन को अपना आत्मा का पति बनाने के लिए। और सभी गोपिकाएं हेमंत मास में, हेमंत ऋतु में, हेमंते च प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरोर्हविष्य भुञ्जाना कात्यायनी अर्चयन् व्रतम्। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में सभी ब्रज में बसने वाली गोपिकाओं ने कात्यायनी मां का पूजन किया। यमुना में स्नान करने के लिए चली गई तो भगवान ने गोपिकाओं के वसन का हरण किया। वसन माने वस्त्र, वस्त्रों का हरण किया। वसन से तात्पर्य कपड़ों से नहीं, वसन से तात्पर्य है भगवान ने गोपिकाओं के वसन माने वासनाओं का हरण किया है। हम जितने भी बैठे, हम सबके हृदय में कुछ वासनाएं होती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये सब वासनाएं जिस हृदय में रहती हैं, वह हृदय में भगवान नहीं आ सकते। तो भगवान ने वसन के रूप में इन गोपिकाओं के वासनाओं का हरण किया और भगवान ने इन्हें रास के योग्य बनाया। तब तो सब गोपिकाएं आई हैं, कात्यायनी मां का पूजन करते हैं। और देखो, ये भागवत का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। जो कन्या चाहती है कि उसे योग्य पति मिले, उसे निरंतर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और न केवल किसी स्त्री को, न केवल कन्या को, बल्कि दुनिया में बसने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को जो चाहता है कि उसकी आत्मा का पति वो परमात्मा बने, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, उन सबको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र? आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। गोपिकाएं कह रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरे नंद गोपसुतं देवे पते में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाया, हे महामाया, ये कात्यायनी मां, ये योगिनियों की अधिष्ठात्री मैया, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हम चाहते हैं मैया आपसे कि जो नंद का लाला है,
वो कन्हैया हमारी आत्मा का पति बन जाए। और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं रास शब्द का अर्थ गलत लेते हैं। पहले तो गोपी शब्द का अर्थ समझिए कि गोपी कहते किसे हैं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। अगर किसी के हृदय में ऐसा भाव हो कि गोपी कोई औरत है, कोई स्त्री है, नहीं। गोपी शब्द का अर्थ भागवत जी में दिया, गोभीर इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब गोपी है ना। वो केवल और केवल गोपी है। अगर रास में केवल स्त्रियां ही जाती तो आप विचार करें, बोले बाबा उस रास में क्या करने आए। भगवान ने भी तो कहा ना, एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी। गाइए ना, ब्रज में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी। मानो बात हमारी वो बुल आ गए। तालियों के साथ एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। हरि बोल।
समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सर से सरक गई जब साड़ी, सर के सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बटवारे में आ गए हैं, आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं। तालियों के साथ हरि बोल। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तो इस तरह से सभी ब्रज गोपिकाओं ने कात्यायनी मां का अर्चन किया है। मां प्रकट हुई, कहा बरम ब्रूहि, वरदान मांगो क्या चाहती हो। सब गोपिकाओं ने एक ही वरदान मां से कहा, मां हमारे हृदय में जिस परमात्मा की छवि बसी है, बस उसी छवि, वही छवि हमारी आत्मा का पति बन जाए। मैया ने देखा जितनी भी गोपिकाएं हैं सबके हृदय में केवल नंद नंदन की ही छवि बसी है। हम जितने भी बैठे हैं, हम सबको भी चाहिए कि हम अपने जीवन में केवल और केवल तन से हम कहीं भी रहें, लेकिन मन से हमेशा भगवान के पास ही रहें, हमेशा भगवान के पास रहें। मां ने वरदान दिया, आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण होगा। मां तो चली गई, लेकिन बीच में अभी 3 महीने शेष हैं। तो अब गोपिकाओं को वो विरह के दिन काटने बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं। गोपिकाएं कह रही है, अब कैसा हाल हो गया गोपिकाओं का। देवी ने तो कर दिया निर्धारित कुछ का, किंतु वहीं पर थम गई, जैसे काल की चाल विरहा सिंधु विशाल। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुने। गोपिकाएं कह रहे हैं, अब गोपिकाओं के दिन कैसे हो गए, रातें कैसे हो गए। दिन तो भये पहाड़ से और युगों से मन में मूरत शाम के पथ पर लागे पथ पर लागे ये तो सब गोपिकाओं की स्थिति है। लेकिन हमारी राधा जी की स्थिति क्या हो गई। जा दिन से मैया आशीर्वाद कर गई है ना, वह दिन से अब राधा रानी किसी से ज्यादा बोलती नहीं है। बावरी सी है कि लोगों के बीच में रहती है, लेकिन किसी से बोलती नहीं है, किसी से हृदय की बात अब नहीं कहती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, सब में पर सब से अलग मन की
दशा छुपा बोराई से राधिका नहीं बोले बतला बैठी ध्यान लगा। अब राधा रानी बैठे बैठे ध्यान लगा रही है। मैया से कहती है मैया कब वो पावन सा दिन आएगा जा दिन की आपने हमें आशीर्वाद दिया है। भगवान से कह रही है जल्दी से वो पावन सा समय आ जाए। और महाराज धीरे धीरे वो शरद पूर्णिमा की रात्रि का समय नजदीक आया। आज भगवान ने ऐसी सुंदर बंसी का नाद किया, लेकिन जब पहले भगवान जी बंसी बजाते थे रात्रि का गोपिकाओं को कितने समय से इंतजार था महाराज। और भगवान ने आज ऐसी बंसी का नाद किया। इससे पूर्व जब भगवान बंसी का नाद करते थे तो वो बंसी सार्वभौमिक हुआ करती थी, सब लोगों को सुनाई देती थी। लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाई है, भगवान ने योग माया का सहारा लिया। भगवान ने योग माया से कहा हे योग माया, जिन जिन गोपिकाओं ने मेरे लिए आराधना की है, कात्यायनी मां का व्रत किया है, आज की ये बंसी केवल उन्हीं गोपिकाओं को सुनाई दे। भगवान पीता रात्रि शरदोन फुल्ल मल्लिका विक्षारन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पीता रात्रि, भगवान भी उस रात्रि में महाराज, कौन सी रात्रि में, जा रात्रि का मां ने वरदान दिया था। भगवान ने देखा कि आज उपवन में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। वृंदावन के उस उपवन में कौन कौन पुष्प खिले हुए हैं? फूल है, मल्लिका है, वेला है, चमेली है, जूही है, चंपा है, केतकी है। ऐसे बड़े सुगंधित सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। तो महाराज विक्षारन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। तब भगवान ने योग माया का सहारा लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। और आज ऐसी सुंदर सी बंसी ठाकुर जी ने बजाई है। वादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बोला, राधे रानी की दशा वर्णन करी न जा। और आज भगवान ने सुंदर से बंसी का नाद किया है। सब गोपिकाएं जितनी भी हैं सब घर बार छोड़कर आई हैं उस उपवन में भगवान का दर्शन करने के लिए। और आज ठाकुर जी ने सब गोपिकाओं के साथ सुंदर सा रास का करने का मन में विचार किया। तो महाराज बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपीन के, चली गई गृह काज लोक लाज तज के। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपीन के, चली गई लोक लाज सबको तज के। केस खुले माथे नहीं बसन संभाले नहीं, ध्यान कहाँ था जो वो
भज के। गौ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, आई भज भज के। आमिनी के मन काम कामना जगाए, छुड़वाए काम आज देखो बंसुरी में बज के। छुड़वाए काम सारे बंसुरी में बज के। तो सभी गोपिकाएं आई है उपवन में नाथ। उस उपवन में आकर भगवान ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं स्वागतम ते महाभाग। ये गोपिकाओं आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी थी, हम आपका क्या प्रिय कार्य करें। तो गोपिकाओं ने देखा कि पहले तो वंशी में नाम ले लेकर खुद हमको बुलाया, पूछ रहे कि क्यों आई हो। भगवान ने कहा अर्धरात्रि में उपवन में आई हो, क्या काम है तुम्हें। अब महाराज आप विचार करें, कोई व्यक्ति आपको अपने घर में बुलाए और जब आप घर में जाएं तो फिर आपसे पूछे कि बताओ महाराज क्यों आए हो, तो व्यक्ति क्या जवाब दे। गोपिकाएं खड़ी हैं महाराज। तब भगवान ने गोपिकाओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए उनके साथ रास का विचार किया। भगवान को अपने बीच में पाकर गोपिकाएं धन्य धन्य हो रही है। जैसे करोड़ों तारों के बीच में चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही आज हजारों करोड़ों गोपिकाओं के मध्य में हमारे ठाकुर जी शोभा पाए। और नाथ, लेकिन रास में सब गोपिकाएं आई। धीरे धीरे गोपिकाओं का अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया। एक गोपी को मान हुआ, बाकी सभी को अभिमान हुआ। किस बात का अभिमान हुआ। गोपिकाओं को लगा देखो हम कितनी श्रेष्ठ हैं, हम इतनी सुंदर हैं कि दुनिया का जो मालिक है वो भी हमारे आगे पीछे घूम रहा है। एक गोपी को मान हुआ। किस बात का कि महाराज उस गोपी को लगा कि देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो इन्होंने हमें इस योग्य समझा। तो भगवान उस माननी गोपी को लेकर रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए। वो माननी गोपी कौन है, स्पष्ट तौर पर भागवत में नाम तो नहीं है, लेकिन संत कहते हैं वो माननी गोपी कोई और नहीं, हमारी राधा जी है। राधा जी को लेकर भगवान रास मंडल से अंतर ध्यान हुए। जैसे ही थोड़ी दूर गए हैं भगवान राधा जी को लेकर, तो धीरे धीरे अब राधा जी को भी अभिमान होने लगा। किस बात का अभिमान हुआ राधा को। राधा को लगा कि देखो हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और नाथ जहां पर आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं अपने घनश्याम। राधा को लगा कि सब गोपिकाओं में मैं सबसे श्रेष्ठ गोपी हूं, इसलिए देखो भगवान ने सबको छोड़ा लेकिन मुझे नहीं छोड़ पाए। तब भगवान ने धीरे धीरे मन में सोचा, राधे अब तुम्हारा स्वभाव भी बदलता जा रहा है। और देखिए जब किसी व्यक्ति में अभिमान आता है ना, तो उस अभिमान का पता कैसे चलता है, उसके स्वभाव से, उसकी बातों में उसका अहंकार छलकता है। राधा जी ने भी थोड़ी दूर जाकर कहा, कन्हैया ना हम पारे हम चलितुम नायम यत्र ते मनः। एक कन्हैया अब मैं आगे ज्यादा नहीं चल सकती, मैं थक गई। तो भगवान ने देखा, जरा देखो राधा जी को कितना अभिमान हुआ है। तो भगवान ने कहा, फिर स्कंधे आरूह्यता, फिर तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तब तुम्हारा अभिमान में भरी हुई राधा इस बात को भी भूल गई कि त्रैलोक्य के स्वामी हैं। अपने पग को जैसे ही बढ़ाया है भगवान, वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। और महाराज अपने बीच में, अपने पास में कन्हैया को न देखकर राधा रानी की स्थिति वैसे ही हो गई, बेसुध सी होकर वहीं पर गिर पड़ी, जैसे किसी मां से उसके पुत्र को कोई छीन ले।
जैसे किसी मणिधर सांप से उसकी मणि को कोई छीन ले, वैसी ही स्थिति आज राधा रानी की हो गई। और महाराज भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए, सभी गोपिकाएं भगवान का अन्वेषण करते करते धीरे धीरे जहां राधा जी थी वहां आकर पहुंची। राधा जी को साथ में लेकर सब गोपिकाएं अन्वेषण कर रही, भगवान को ढूंढ रही है रात्रि के उस गहन अंधकार में। और गोपिकाओं ने भगवान के लिए एक विरह में डूबकर बड़ा सुंदर गीत गाया। इसी गीत का नाम है गोपी गीत। गोपिकाएं विरह में डूबकर वृक्षों से पूछती है, वृक्षों से पूछा, हे वृक्षों तुम्हारी लताएं बड़े दूर दूर तक फैले हैं, बतलाओ हमारे प्राण धन, हमारे जीवन धन कन्हैया कहां चले गए। उतने में वृक्ष हिला और दूसरी सखी ने कहा, देख देख वृक्ष गर्दन हिला रहा, कह रहा मैं नहीं बतलाऊंगा। तब तुम्हारा वृक्ष को भी खरी खोटी सुनाने लगी। अरे ये पुरुष जाति का है ना, ये क्या हमारे हृदय की वेदना समझेगा, इसे तो पूछना ही बेकार था। थोड़ी और आगे बढ़ी तो देखा एक सुंदर सा तुलसी का विरवा रखा था हमारा, बड़ा सुंदर सा तुलसी का पौधा। तब तो गोपिकाओं ने तुलसी से पूछना प्रारंभ किया। गोपिकाओं ने कहा, हे तुलसी तुम्हें तो हमारे प्राण धन अत्यंत प्रिय हैं और हमारे प्राण धन को भी तुम बहुत प्रिय हो, क्योंकि जब तक तुलसी ना पधराई जाए तब तक तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुम ही बतलाओ ना हमारे वो प्राण धन कहां चले गए। और महाराज उसी समय हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। दूसरी ने कहा, गर्दन हिला रही, कह रही मैं नहीं बतलाऊंगी। तब तो तुलसी को भी खरी खोटी सुना दी महाराज। कहा इससे तो पूछना ही बेकार था, क्योंकि तो हमारी सौत लगती है, ये क्यों हमें बतलाएगी। और महाराज इस तरह से को जड़ को चेतन नहीं जानत कछु बिरही जन। विरह में डूबा हुआ व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है कौन जवाब देगा कौन नहीं देगा, किससे मैं पूछ रहा हूं। विरही व्यक्ति तो सबसे पूछता रहता है। और धीरे धीरे गोपिकाएं आगे बढ़ी हैं। सब गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया अगर ऐसे ही अपने विरह में डुबोकर मारना था तो अब हमारी रक्षा ही क्योंकि इंद्र के कोप से उसी दिन मर जाने देते। और आज गोपिकाओं ने विरह में डूबकर एक गीत गाया। ये गीत भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में वर्णित है और ये भागवत का सबसे श्रेष्ठ गीत है। इस गीत का नाम है गोपी गीत। क्या नाम है? और गोपिकाएं गीत गाते हुए भगवान के लिए रुदन करते हुए कह रही है, जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा
तात जीवनम कवि विनीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातकम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति ते दिगौ जन्मनामृता शयत इंदिरा सदा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज गोपिकाएं रुदन करते हुए भगवान से कहती है, ये ठाकुर ते जन्मनाम रजा वैकुंठादपि जयति, जा दिन से आपका जन्म हुआ है वह दिन से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। और महाराज वह दिन से ऐश्वर्य की जो देवी है लक्ष्मी, वो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर जो है ब्रज प्रदेश में वास करती है। और हे नाथ नखलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहा नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक् प्रभु, आप केवल नंद नंदन ही नहीं हैं अपितु इस संपूर्ण धरा में जितने भी जीव बसते हैं आप तो उनकी आत्मा में बसने वाले उनके परमात्मा होना। अगर ऐसे ही अपने विरह में सताकर मारना था कन्हैया तो क्यों दावा अग्नि से हमारी रक्षा की। देखो ना इस रास मंडल में तुम्हारे लिए कितनी गोपिकाएं दिन रात रुदन कर रही हैं, दिन रात हम तुम्हारे लिए तड़प रही है। क्या ये हमारा रुदन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? और रोते रोते गोपिकाओं ने जो विरह में गीत गाया है महाराज, उस गीत को सुनकर भगवान अब अपने को रोक नहीं पाए। गोपिकाओं ने भगवान से कहा गले से लगा लो ना। बड़ा ही सुंदर भाव है, आइए मिलजुल कर हम सब लोग इस भाव को गाएं। ए रे ना। सभी गोपिकाएं भगवान से कह रही है गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो। सभी लोग हाथ मस्ती में झूमते हुए गाइए। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। अपना
तुझको पुकारे गंगा गौरी तुझको पुकारे आजा रे आजा पागल के सहारे आजा रे आजा पागल के सहारे प्रेम बढ़ा लो ना सांवरिया प्रेम बढ़ा लो ना तुम्हारे सेवा कोई न मेरा मुझे अपना बना लो ना तुम्हारे सेवा कोई न मेरा मुझे अपना बना लो ना तुम्हारे सेवा कोई न मेरा मुझे अपना बना लो ना। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। इस तरह से भगवान ने सभी गोपिकाओं का ये रुदन भरा गीत सुना है।